नमस्कार। क्रिकेट की दुनिया में आपको स्वागत करता हूं। अब ऐसा लगने लगा है कि ये आईपीएल में जो एस्टैब्लिश्ड पुराने टीम थे उन लोगों की तो हालत ख़राब है। पहले टूर्नामेंट से आउट हो चुकी मुंबई को पूछ लीजिए और अभी अभी रिसेंट में आउट होने वाले चेन्नई से पूछ लीजिए। टूर्नामेंट अब उस लाइन पे चला गया है। एक डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी की चांस है, नंबर 2 पे जीटी, नंबर 3 पे एसआरएच और नंबर 4 की लड़ाई चल रही है। कल राजस्थान रॉयल्स की वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की इनिंग्स खेल के जिस तरीके से राजस्थान रॉयल्स को जिता दिया, इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि उनकी एक चांस है, अपॉर्चुनिटी है। राजस्थान अपना लास्ट मैच 24 तारीख को मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगा। वो मैच वो जीतता है तो क्वालिफाई कर जाएगा, हारता है तो क्वालिफिकेशन की दिक्कत हो सकती है। 14 पॉइंट पे बैठा है। अब इस टूर्नामेंट की कुछ टेकअवेज के बारे में आज बात करता हूं, क्योंकि ओवरऑल क्रिकेट तो आप समझ ही रहे हो कि मोस्ट प्रोबेबली हम राजस्थान, कंसिडरिंग राजस्थान विन्स अ मैच, इट विल गो टू 16। तो अभी 13 पे है पंजाब। वो 2 पॉइंट लास्ट मैच जीतता है, 2 पॉइंट के साथ 15 पे जा सकता है। दैट्स द मैक्सिमम दे कुड गो। मैं थोड़ा सा खोल लेता हूं क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना चाहिए। तो ये है टेबल को देखता हूं तो पीवीकेएस 13 पॉइंट पे है 13 मैच में से, तो दे विल मैक्सिमम गो टू 15। चेन्नई विल मैक्सिमम गो टू 14 क्योंकि 12 पॉइंट पे है। डीसी कैन मैक्सिमम गो टू 14। कोलकाता कैन मैक्सिमम गो टू 15 क्योंकि अब 11 पॉइंट है 12 मैचेस में। तो केकेआर अपनी लास्ट 2 मैचेस जो है मुंबई और डीसी के खिलाफ खेल रही है। तो डीसी या केकेआर, इन दोनों में से एक ही टीम 13 या 14 पॉइंट पे स्टॉक कर सकता है। दिस गिव्स अपॉर्चुनिटी टू आरआर। आरआर अपनी लास्ट मैच 24 तारीख को संडे को दोपहर 3:30 बजे जो मैच खेलने वाली है, उससे पता लगेगा कि वो क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे। कप्तानी बहुत खराब हुई है। देखिए, यही सब जब चल रहा है तो 2-4 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये स्पेक्टिकल है। आईपीएल में नोबडी इज लूजिंग मनी एक्सेप्ट द ऑडियंस। किसी की एक पैसे की नुकसान नहीं हो रही है। नहीं तो 7,000 करोड़ में फ्रेंचाइजीज नहीं बिक रहे होते। राजस्थान रॉयल्स एक बार आईपीएल जीता है, आज वन ऑफ द ट्रेंडिंग टीम्स है। आरसीबी ने एक ही बार जीती है, परंतु सबसे वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट टीम है पूरी वर्ल्ड का। अभी बिरलाज ने खरीदा है इसको 10,000 करोड़ रुपए में। तो नोबडी इज लूजिंग मनी। तो फैंस जो हैं उनको बहुत ज्यादा निराश, दुखी, चिंता में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप अपने फेवरेट प्लेयर को देखिए, क्रिकेट को ऐसे देखिए। क्रिकेट इज नॉट ए वार। ये कोई जंग नहीं है, युद्ध नहीं है। ये एक गेम है जिसमें कोई जीतता है और कोई हारता है। जिंदगी भी ऐसी होती है, जैसे एक खेल होता है ऐसे जिंदगी होता है। तो इसको लेके बहुत जो आपस में सीरियसनेस आ जाता है, हम डिप्रेशन में खुद चले जाते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। क्रिकेट इज ए फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। मैं जानता हूँ इस देश में एक रिलीजन की तरह माना जाता है। हर मर्द भारत में क्रिकेटर बनना चाहता है, सचिन बनना चाहता है, सहवाग बनना चाहता है, अभी के रोहित शर्मा या विराट कोहली बनना चाहते हैं। ये एक्सपेक्ट करना अपने आप से कि आप बन सकते हो और अपने आप को इसमें ढाल देना। क्रिकेट की एक लिमिटेशन है। भारत की टीम के लिए 11 लोग खेल सकते हैं। आईपीएल में मैक्सिमम 400 लोग खेल सकते हैं। तो यहाँ जो है सपने अपने डिस्क्लेमर के साथ आते हैं कि सबके सपने यहाँ नहीं पूरे हो सकते। क्रिकेट एक अपॉर्चुनिटी देता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, एम्प्लॉयबिलिटी देता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे लोग क्रिकेट के ऊपर डिस्कशन करके पेट भरते हैं, कमेंट्री करके, अंपायरिंग करके, रेफरी बन के पैसे कमा रहे और परिवार चला रहे। तो जब कोई गेम इतना बड़ा बनता है तो बहुत लोगों की फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आईपीएल के सक्सेस होना सिर्फ बीसीसीआई के लिए जरूरी नहीं है। वी एज ए कंट्री नीड आईपीएल टू सक्सीड। द इकोनॉमिक वर्टिकल्स इट क्रिएट्स, ये आसपास हर साल 20,000 करोड़ रुपए की एम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर, रुपए की मैं कह रहा हूँ, ये मॉनेटरी टर्म्स में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। तो टू एक्सपेक्ट इट टू कोलैप्स, लोग ट्विटर पे लिखते हैं आईपीएल खत्म हो गया, इसका तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये सब डिस्कशन का कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आईपीएल बहुत ही इंपॉर्टेंट
एक पिवटल रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए। एनीवे, इसके बारे में तो बात होती रहती है। तो चेन्नई सुपर किंग्स आरआर की इस जीत के साथ, अब चेन्नई सुपर किंग्स के पास एक मैच है जो चेन्नई लास्ट में खेलेगा जीटी के साथ, और आरआर अपना लास्ट मैच मुंबई इंडियंस के साथ खेलेगा। सो दो इंपॉर्टेंट मैच वो होने वाले हैं। लेट्स अज्यूम सीएसके जीतता है, 14 पॉइंट पे जाता है, बट आरआर 14 पॉइंट पे स्टॉक करता है, 2 4 5 10 रन से हारता है, तो रन रेट अभी भी आरआर का पॉजिटिव में है और सीएसके का माइनस में है। वो माइनस को क्रॉस करके फिर पॉजिटिव होने में उनको 100-150 रन से जीतना पड़ेगा, जो आईपीएल में अनलाइकली है जीटी के खिलाफ, बट एनीबॉडी कैन हैव ए बैड डे। पीबीकेएस के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, देखो पीबीकेएस, रिकी पॉइंटिंग वगैरह अभी कुछ नहीं, उनको बस अपनी लास्ट मैच जीतना है, वो 15 पॉइंट पे जा सकते हैं। और पीबीकेएस वो मैच जीतने के बाद उसको ये सोचना चाहिए कि कैसे भी करके सीएसके अपना मैच हारे, सॉरी सीएसके जीत भी जाए तो उनको फर्क नहीं पड़ता, सीएसके जीते, आरआर हारे। आरआर देखो, आरआर वो मैच जीतता है 24 तारीख को मुंबई इंडियंस के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स जीतता है तो वो क्वालिफाई कर रहा है, और कोई 16 पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकता। 16 पॉइंट पे केकेआर केकेआर भी 15 पॉइंट पे पहुंच सकता है, डीसी भी 14 पॉइंट मैक्सिमम, सीएसके 14 पॉइंट मैक्सिमम, पीबीकेएस में 15 पॉइंट मैक्सिमम। तो राजस्थान विन्स अ मैच, राजस्थान विल क्वालिफाई नो मैटर व्हाट, क्योंकि उनके लिए। और समहाउ एसआरएच जो अपनी लास्ट मैच आरसीबी के खिलाफ खेल रहा है, एसआरएच हारता है वो मैच एंड आरआर विन्स अराउंड 50 रन्स, तो थर्ड प्लेस में चला जा सकता है। मुझे लगता है जीटी और आरसीबी ऑलमोस्ट क्लियर है कि वो पहली 2 पोजीशंस पे रहेंगे, क्योंकि आरसीबी 18 पॉइंट पे है, नोबडी कैन रीच 18 पॉइंट्स नाउ, मतलब उनकी रन रेट है 1.065, उस रन रेट के साथ 18 पॉइंट पे कोई नहीं जा सकता, क्योंकि जीटी 18 पॉइंट पे जाता है, जीटी का रन रेट है 0.400, मतलब 0.4 है, और एसआरएच का रन रेट है 0.350। मैं कह रहा हूं एसआरएच अपना लास्ट मैच आरसीबी के साथ खेलेगा, तो आइदर एसआरएच 18 पॉइंट पे जा सकता है या आरसीबी 20 पॉइंट पे जा सकता है, बट रन रेट क्योंकि 1.065 है, तीनों टीम मैक्सिमम 18 पॉइंट पे पहुंच गए। लेट्स अज्यूम आरसीबी पहुंच गया 18 पॉइंट पे, जीटी पहुंच गया, और आरसीबी तो 18 पॉइंट पे है, जीटी 18 पॉइंट पे पहुंच गया, और एसआरएच हैदराबाद पहुंच गया 18 पॉइंट पे, बट आरसीबी के रन रेट 1 पॉइंट होने के वजह से वो नंबर 1 पोजीशन पे ही रहेगा, मैक्सिमम 2। जीटी 16.0.4000, बट एसआरएच आरसीबी के साथ खेल रहा है, और जीटी खेल रहा है, मुझे लगता है जीटी अपना सीएसके के साथ खेल रहा है, सीएसके अपना लास्ट मैच विनिंग टर्म पे छोड़ना चाहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलो आरसीबी एंड जीटी एट नंबर 1 एंड नंबर 2, एसआरएच एट नंबर 3, एंड इट्स लुक लाइक टू मी आरआर एट नंबर 4। आरआर अपना लास्ट मैच हारता है तो पंजाब विल गो एज द 4th टीम क्वालिफाइंग, क्योंकि अब यहां पे और कुछ नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि जो पंजाब है उसका है 0.227, और पीबीके जीतेगा तो 15 पॉइंट पे जाएगा, ये यूनिक है, उनकी एक मैच बातिल हुई थी, तो 15 पॉइंट द मैक्सिमम दे कैन गो। अब केकेआर के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो एमआई को खेल रहे हैं, डीसी को खेल रहे हैं, दोनों वो 100 पॉइंट्स मतलब 100 रन से जीतेंगे, तो शायद वो पॉजिटिव नेट रन नेट पे आएंगे, एंड दे कैन गो मैक्सिमम टू 15। मतलब एज्यूम करते हैं, लेट्स एज्यूम कि केकेआर अपनी दोनों मैच जीत जाता है, पंजाब अपना एक मैच जीत जाता है, तो तब भी पंजाब की क्वालिफाई करने की चांसेस ज्यादा रहेगी 15 पॉइंट पे। आरआर अपना लास्ट मैच जीत जाता है तो टूर्नामेंट की टॉप 4 क्लियर है, और आरआर अपना मैच हारता है और पंजाब अपना मैच जीतता है, तो इट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट पंजाब विल क्वालिफाई, आरआर नॉट आरआर। ये है मोटा मोटा अभी लेखा जोखा है। टीम की तरह मैं मानता हूं कि आरसीबी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला है, हर बंदों ने कंट्रीब्यूट किया है, विराट से लेके वो ये लोग लाते हैं, वो बच्चे को खिलाते हैं इंग्लैंड से लाके, वो अच्छा खेला है। रजत पाटीदार ने स्पिन बॉलरों को मर्डर किया है, जिस तरीके की पिच इस बार मिली थी, ऑलमोस्ट फ्लैटेस्ट ऑफ द ऑल। मैंने कभी आईपीएल इतनी फ्लैट पिचेस में मैचेस नहीं देखी है, और मैं ये देख रहा हूँ बाउंड्री 68-67 मीटर, अहमदाबाद में भी बाउंड्री 68 मीटर्स है,
मतलब क्या है, बॉलर को मर्डर करना है। इस देश में बॉलर बनेगा नहीं कोई 10 साल बाद, पता नहीं क्यों इस तरीके से करते हैं। बैलेंस, अब एक्चुअली जो ऑडियंस है आज के टाइम में, ये मोस्ट प्रोबेबली अनपढ़ ऑडियंस है जो क्रिकेट की निटी-ग्रिटी नहीं समझता, बट पैसे उसी से आ रहा है। जेन-जेड की एंगेजमेंट से पैसा आ रहा है। जेन-जेड को छक्का और चौका समझ आता है, इन स्विंग आउट स्विंग कटर्स ये नहीं समझ आता है। तो यू अलाउ, मतलब पैट्रिक कमिंस जैसे बॉलर, जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स, मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स 50-50 60-60 रन खा रहे हैं, क्योंकि फ्लैट पिचेस आप बना रहे हो। और 50 रन खाने के बाद भी जो कमेंटेटर है वो कमेंट्री में बैठ के बोलता है, इट्स अ वेरी गुड स्पेल ऑफ बॉलिंग। 50 रन यार, 12-13 रन पर ओवर दे रहे हैं बंदे, और आप बोल रहे हो अच्छा बॉलिंग है। सिचुएशन ऐसी है। एलएसजी के लिए दुख होता है, उनकी मालिक वो फोटो लेके आते हैं, इस बार भी फोटो लेके आए थे, भगवान ने उनकी नहीं सुनी, भगवान ने उनकी बंगाल में भी नहीं सुना। आप जानते नहीं होंगे, बट संजीव गोयनका बहुत बड़े सपोर्टर है ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी की बहुत करीब व्यक्ति थे। तो ममता बनर्जी इलेक्शन हार गई, उनकी टीम लगातार मैचेस हार रही है। कल अच्छा खेला एलएसजी ने, एक्चुअली मिचेल मार्श और जॉस इंग्लिश खेल रहे हैं। अब इनको तो वाइस कप्तानी से भी हटा दिया गया है। ऋषभ पंत को इंडियन टेस्ट टीम की वाइस कैप्टन होते थे वो, एक समय पे लगता था कैप्टन बनेंगे, अब कप्तानी से हटा दिया गया है। वाइस कप्तानी अब केएल राहुल को मिल गया है। टीम सिलेक्ट हुआ है अफगानिस्तान की वनडे सीरीज और टेस्ट सीरीज के लिए, अभी बात करेंगे थोड़ा सा उसके ऊपर। बट आप मान के चलो कि एलएसजी इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बहुत बढ़िया इंडियन बॉलिंग कोर होने के बावजूद टूर्नामेंट में इतनी गई गुजरी परफॉर्मेंस इन लोगों ने करा है, जिसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। एमआई की बातें मैं बहुत कर ही चुका हूँ। दे विल गो टू द लास्ट मैच विथ हार्दिक। एक्चुअली मुंबई विल प्ले ए मैच टुडे, आज एक मैच खेलेंगे। बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं केकेआर, जिनसे हम टोटल 36 मैच हुआ है, मुंबई इंडियंस ने 25 मैच जीता है। इस आईपीएल में भी हमने एक मैच जीता है उनसे, मतलब टोटल 4 मैच गिन के जीता है, उसमें एक मैच वो भी है। मुंबई इंडियंस की आज हार्दिक पांड्या भी खेलेंगे, और क्या नाम, सूर्य कुमार यादव भी खेलेंगे, सचिन तेंदुलकर भी खेलेंगे, जयसूर्या भी खेलेंगे, सबको बुला लाओ। तुमने उसको कप्तान रखना नहीं है हार्दिक पांड्या को अगले सीजन से, तो हटा ही दो ना उसको। हटाने का